शिव को जिन अलग अलग नामों से बुलाया जाता है उनमें से सोम एक महत्वपूर्ण नाम है। सोम शब्द का मतलब है मदहोशी। अगर मदहोशी नहीं होगी तो आप कभी भी परम शून्य में कूदने के लिए दीवाने नहीं होंगे, जो कि मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। इसलिए सोम या सोम सुंदर शिव के सबसे प्रमुख नामों में से एक है। तो ये हमेशा कहा गया कि विल्वा शिव को प्रिय है, उनके लिए सब कुछ एक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये शिव को प्रिय है। इसके शिव को प्रिय होने का अर्थ है कि एक तरह से इसके स्पंदन उस तत्व के सबसे ज्यादा करीब हैं जिसे हम शिव कहते हैं। वे निकट हैं, वे उसी दिशा में हैं, क्योंकि वे आपके लिए संपर्क बनाने का साधन बन जाते हैं। आप वो पत्ती उनके पास छोड़ नहीं आते, आप उसे वहां रखते हैं और फिर वापस ले आते हैं, है ना? Because this particular leaf has the highest capability. क्योंकि इस पत्ती में उस स्पंदन को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा है और It's for you to pick it up and go. आपको उसे उठाकर ले आना चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें पवित्र साधनों की तरह पहचाना गया है, जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको ये समझना चाहिए, इसका संबंध देवताओं से नहीं है, इसका संबंध आपसे और किसी चीज तक पहुंच बनाने की आपकी काबिलियत से है। तो विल्वा में ऐसी काबिलियत है, अगर आप उसे लिंग पर रखते हैं और फिर उठाते हैं तो ये उस स्पंदन को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। ये आपके साथ बने रहते हैं। अगर आप इसे अपने साथ कुछ दिन तक रखें तो इसका असर होगा। आप इसे आजमा सकते हैं। आप विल्वा पत्ती अर्पित करके फिर इसे अपनी छाती की जेब में रखकर घूमिए। इसका आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य, खुशहाली, मानसिक दशा, हर चीज पर फर्क पड़ेगा। पेड़ों और पत्तियों की इस पूरी विविधता में उन्होंने एक ही पत्ती क्यों चुनी? किसी ने इसे पहचाना और ये सबसे अलग है। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आप ये भी आजमा सकते हैं। आप जाकर 10 अलग अलग तरह की पत्तियां तोड़ सकते हैं, उन सबको लिंग के पास रखें और फिर उन सबको साथ ले जाएं और आप अपने पास रखें। आप खुद ही अंतर देखेंगे। इसे देखने के लिए आप में एक खास तरह की संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो संवेदनशील हैं वे फर्क महसूस करेंगे। अपनी आंखें बंद करके, अगर उनकी आंखें खुली हैं तो उनमें पक्षपात आ सकता है। आप 10 अलग किस्म की पत्तियों का गुच्छा लें, उनको एक कपड़े में यूं बांध दें ताकि आप उन्हें देख न सकें कि कौन सी पत्ती है। आप उसे वहां रखें, मैं आपके लिए वो पत्ती पहचान लूंगा। दूसरी चीजें हो सकता है मैं ना पहचान पाऊं। आप विल्वा वहां रखिए, मैं बता दूंगा ये विल्वा है। उसके लिए आपको मुझे बुलाने की भी जरूरत नहीं है। आप अपना रुद्राक्ष लीजिए और उसे पकड़िए, वो आपको बता देगा। जब आदि योगी ने अपना ज्ञान प्रसारित किया, वो 112 तरीके, उनके जो 7 शिष्य थे सप्तऋषि, उन्होंने इस ज्ञान को 16 तरीकों से 7 हिस्सों में बांटा। तो उनमें से हर एक ने परम ज्ञान को प्राप्त करने के 16 तरीके सीखे। योगिक कथाओं में कहा गया है कि उन्हें इसे सीखने में 84 साल लगे। इन 84 सालों में आदि योगी उनके लिए सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं रहे, धीरे धीरे वो उनके लिए सब कुछ बन गए। जब सप्त ऋषियों ने इन 16 तरीकों को आत्मसात कर लिया, तब आदि योगी ने उनसे कहा, अब जाने का समय आ गया है, तुम लोगों को जाकर बाकी दुनिया के साथ इसे बांटना है। जब वो जाने ही वाले थे, उन्होंने कहा, लेकिन गुरु दक्षिणा का क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि गुरु को दक्षिणा की जरूरत है। बात बस इतनी है कि गुरु चाहते हैं कि वो एक समर्पण की भावना के साथ जाएं, कुछ बहुत कीमती भेंट करके जाएं, क्योंकि समर्पण की अवस्था में ही एक इंसान अपने चरम पर होता है। तो आदि योगी शिव ने गुरु दक्षिणा मांगी। ये 7 भौचक के रह गए। उन्हें क्या अर्पित करें? उनके पास ऐसा क्या है जिसे वो आदि योगी को भेंट कर सके? अगस्त्य मुनि ने कहा, मेरे पास 16 रत्न हैं, सबसे कीमती रत्न। ये 16 रत्न जो मैंने आपसे प्राप्त किए हैं, मैं आपको अर्पित करता हूँ। उन्होंने 84 साल की कठोर साधना के बाद इसे हासिल किया था और अब एक ही पल में जब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी, उन्होंने उसे उनके चरणों में अर्पित कर दिया और रिक्त होकर खड़े रहे, बिल्कुल शून्य। आदि योगी ने कहा, जाने का समय हो गया है। वो खाली हाथ वहां से चल पड़े और ये उनकी शिक्षा का सबसे मुख्य पहलू था। चूंकि वो रिक्त होकर निकले, वो उनके जैसे बन गए। शिव का अर्थ है वो जो नहीं है, वो भी वो बन गए जो नहीं है। चूंकि वो ऐसे बन गए, इसलिए उन 7 में से हर एक के माध्यम से सभी 112 तरीकों को अभिव्यक्ति मिली। वो चीजें जो वो कभी भी नहीं समझ सकते थे, वो चीजें जिसके लिए उनमें कोई क्षमता नहीं थी, वो चीजें
जिसके लिए उनके पास जरूरी बुद्धि नहीं थी, वो सब उनका एक हिस्सा बन गई, क्योंकि उन्होंने उसे अर्पित कर दिया जिसे उन्होंने हासिल किया था, जो उनके जीवन का सबसे कीमती पहलू था। उन्होंने उसे आदि योगी को वापस कर दिया और खाली हाथ निकल पड़े। अथ श्री शिवपूजनम्। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शङ्कराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। यस्य निःश्वसितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्, निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। प्रथमम् आचमनीयम्। ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः इति त्रिराचम्यं पवित्रीधारणम्। ॐ पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः, प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः, तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुनेतच्छकेयम् इति मन्त्रेण कुशनिर्मितां पवित्रीं धारयेत्। दिग्रक्षणम्। वामहस्ते गौरसरस्प्रान् निधाय दक्षिणेन पाणिना चाच्छाद्य। ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्था ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। ॐ प्राच्ये नमः, ॐ अवाच्ये नमः, ॐ प्रतीच्ये नमः, ॐ उदीच्ये नमः, ॐ ऊर्ध्वं ब्रह्मणे नमः, ॐ अधस्तादनन्ताय नमः। पृथिवीपूजनं। पृथिवीति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठसि सुतलं छन्दो कुर्मो देवता आसनशोधने विनियोगः। ॐ पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वञ्च मां भद्रे पवित्रं कुरु चासनं। भूमे नमः। सर्वोपचारार्थे पाद्यगन्धाक्षत पत्रं पुष्पं समर्पयामि। भूमे नमः। धूपदीप शङ्खघण्टा पूजनं। धूपपात्राय नमः, दीपपात्राय नमः, शङ्खस्थदेवाय नमः, घण्टापात्राय नमः, पाद्यगन्धाक्षतपत्रं पुष्पं समर्पयामि। स्वस्तितिलकम्। ॐ आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः, तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। इच्छासूत्रबन्धनं। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्दो महाबलौ, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचलः। अथ स्वस्तिवाचनम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं। यदायुः शतमिन्यो शरदो अन्ति देवा, यत्र नश्चक्रा जरसन्तनो नाम, पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानौ, मध्यारीरिखता युगन्तो। अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः, विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना, अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वशो मम आहमजानि गर्भधारिणी,
गर्भाधामा त्वमजासि गर्भाधामा अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन ससत्यस्वकौ सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः ॐ माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः ॐ वास्तुदेवताभ्यो नमः ॐ स्थानदेवताभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकौ लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकौ धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वासेतानि नामानि य पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे स्तः सङ्ग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अथ कर्मपात्रपूजनम् ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि करे पृष्ठानि तेरवे तेन सत्येन देवेश तीर्थं देहि दिवाकरौ कर्मपात्रं सुसम्पन्नं 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 तेन जलेन आत्मानं पूजनसामग्रीं च सम्प्रोक्षयेत् ततः सूर्यार्घ्यं दद्यात् एहि सूर्यसहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरौ भगवते भास्कराय नमः कर्मसाक्षिणे नमः पाद्यगन्धादीनि समर्पयामि। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम् जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गप्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो